एक कंपनी के डायरेक्टर का मेरे ऊपर फोन आया था कि मयूर जी हमें मीटिंग करनी है। तो मैंने बोला कि सर क्या बात है। उन्होंने कहा कि सर हमारी कंपनी का फायर इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस, सब प्रकार के इंश्योरेंस आपने ले रखे हैं, लेकिन एक कर्मचारी के इंश्योरेंस अभी लेने के बाकी है, तो हम कब मिल सकते हैं। मैंने कहा सर 2 दिन बाद के टाइम दे दीजिए, मिल लेते हैं। और एक दूसरे का टाइम सेट करके हमने मीटिंग की। और मीटिंग के दौरान मैंने पहला ही प्रश्न पूछा कि सर आप ये प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि मयूर जी थोड़े ही दिन पहले हमारे एक कर्मचारी का डेथ हमारी कंपनी में ही हो गया। क्राइसिस की वजह से चाहने पर भी मैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाया, उनके परिवार को। तो आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने पास्ट में बताया था कि कर्मचारी के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो आज आप बताओ कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि सर आप ये प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो विचार क्यों आया और बाद में ये प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं कि कभी भी दोबारा कोई ऐसी घटना घट जाए तो किसी कर्मचारी या उनके परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा सर आपको विचार तो बहुत नेक आया है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे आपका और आपकी कंपनी का प्रीवियस पोर्टफोलियो चेक करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सर मयूर जी पुराने पोर्टफोलियो आपके पास ही है, आपको पता ही है, और हमें कुछ अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी, बंगला, मोटर, नौकर चाकर, ये कंपनी इतनी अच्छी कंपनी सब अपने पास है, कुछ कमी नहीं है, तो क्यों हम उसके अंदर जाए। सीधा ही आप वर्कर्स का प्लानिंग बता दीजिए, हमें अपना कुछ करना नहीं है। तब मैंने कहा कि देखिए सर, होता है कि कभी दर्द सिर में होता है और दवाई मुंह को खानी पड़ती है। कुत्ता पैर में काटता है और इंजेक्शन नाभि को लेना पड़ता है। वैसे ही सर, अगर आप अपने कर्मचारी की सलामती चाहते हो तो एक दवाई आपको भी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, फिर से कहा कि क्यों, ऐसा क्यों। तब मैंने कहा कि देखिए सर, जो हादसा कर्मचारी के साथ हुआ, क्या यह हादसा आपके साथ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हो भी सकता है। तो मैंने कहा सोचिए सर, अगर आज रात को सोने के बाद आप नहीं उठे तो क्या कल सुबह में यह कंपनी चालू रहेगी। क्या आपके 100 से ज्यादा कर्मचारी है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। क्या आपका परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं आएगा। यहां तक कि आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। आप क्या चाहते हैं सर, आपकी कंपनी बंद होनी चाहिए या चालू रहनी चाहिए। वो एकदम सीरियस हो गए और 2 ही मिनट में उन्होंने कहा कि मयूर जी आप इसका हल बताइए। और तभी बिजनेस फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के हिसाब से कीमैन इंश्योरेंस और एम्प्लॉयर इंश्योरेंस के अंतर्गत एक कॉम्बिनेशन करके मैंने ऐसा प्लान बताया कि जिसमें 100 से अधिक कर्मचारियों का लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग और ऑनर का खुद का अच्छा इंश्योरेंस भी अंदर कवर हो जाए। ये प्लानिंग सुन के उन्होंने तुरंत मुझे चेकबुक निकाल के दी और कहा कि लिख लीजिए सर चेक। मुझे लगा कि शायद दूसरी तीसरी मीटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी बातों से वो इतना खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए गंभीर हुए, लेकिन उनको लगा कि बात इनकी बिल्कुल सही है। मैंने उनको वही बताया, सर हम प्लान नहीं बेचते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। सर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो तो मैं अपने फील्ड का भी डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, आप दर्दी हो, हम जो भी बात करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। तब जाके उन्होंने चेक दे दिया और 15 लाख से भी ज्यादा की अमाउंट का चेक मैंने वहां से कलेक्ट किया। उसके बाद करीबन 1 महीने के बाद मैं उनको इंश्योरेंस फील्ड के बहुत बड़े मार्केटिंग मैनेजर के हाथ से ही मैंने उनको पॉलिसी अच्छी तरह पैकेट बना के उनको गिफ्ट की और फोटो सेशन किया। बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद भी उनका एक बार फोन आया कि सर थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार,
अगर आप नहीं होते तो शायद ये समझ मेरे में नहीं आती, शायद इतना अच्छा प्लानिंग में नहीं कर पाता। थैंक यू।